देखिए प्रश्नावली फर्स्ट में एक प्रश्न आता है आपके मॉडल पेपर में बोर्ड पैटर्न पर आधारित की एचसीएफ और एलसीएम। इसका आप सबसे पहले एक विधि लगाते हैं अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में। देखो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है 336 और इस 336 में 54 का भाग देना है। 54 का भाग जाएगा वो 6 बार जाएगा और शेषफल कितने बचेंगे? शेषफल बचेंगे अपने पास 12, क्योंकि 54 को 6 से गुना करोगे 324 आएगा और 336 में से 324 घटेगा तो 12 बचेंगे। अब हमें वापस जिसका भाग दिया उसमें फिर भाग देना है उस शेषफल का। 12 का भाग जाएगा कितनी बार? 4 बार। 48 और 54 में से 48 घटता है 6। फिर वापस दोहराना है अपने को, इस 12 में भाग देना है 6 का। कितनी बार जाएगा? 2 बार और शेषफल बचेगा 0। जहां पर 0 शेषफल बचा है वहां पर जिस संख्या का भाग गया है 6 का भाग गया है वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। इसका मतलब एचसीएफ कितना है? फिर देखिए इसका दूसरा रूप, अब अगर आपको एलसीएम पूछे तो एक सूत्र होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर आपको एचसीएफ 6 आ गया, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ए का मान 336 है और बी का मान है आपके पास 54। अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो उसके बाद इन दोनों को गुणा करके और भाग दे दो किसका? 6 का। देखो 54 से कटता है 9 और 9 को इस 336 से गुणा करोगे 9 छिके 54, 27 और 5 32, 27 और 3 30, 3024 इसका क्या आएगा? एलसीएम है। दूसरा प्रकार का इसी प्रकार के फॉर्मेट में अगर बात करें, इसी यही प्रश्न है, ये एक दूसरी विधि अपन लगाते हैं तो इनका दोनों का अलग अलग गुणनखंड करो आप। जैसे 336 का गुणनखंड करोगे सबसे पहले आएगा 168, फिर 2 का भाग गया 84, फिर 2 का भाग गया 42, फिर 2 का भाग गया 21, फिर 3 का भाग गया 7 और फिर 7 का गया 1। यानी आप इस 336 को लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। यानी इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। इसी प्रकार आप इस 68 इसका 54 का भी कीजिए तो 2 का भाग गया 27, फिर 3 का भाग गया 9, फिर 3 का भाग गया 3, फिर 3 का भाग गया 1। और इसको आप लिखिए 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 2 की घात 1 गुणा 3 की घात कितना? 1। अब जब एचसीएफ आपको अगर ज्ञात करना है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो जो दोनों में, देखो इनमें 2 भी है दोनों में और 3 भी, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हुआ साहब। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक तो 2 है और एक है 3। इनमें इनकी निम्नतम घात दोनों में देखो, इन 3 में से दोनों में नीची घात कौन किसकी है? ये है। इसका मतलब 3 की घात 1 और इनमें दोनों में निम्नतम घात कितनी है? 1। 2 की घात 1 और 3 की घात 1 को गुणा करोगे तो एचसीएफ कितना आएगा? 6। और इसको आप वापस वो ऐसा गुणा करके इसके बाद ये तरीका अपना सकते हो। ये दूसरा तरीका हुआ। देखिए एचसीएफ का मतलब है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। उत्तर छोटा आता है सीएफ का लेकिन इन दोनों में भाग चला जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जबकि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। ये दोनों में फर्क है। एलसीएम का मान हमेशा बड़ा आता है, एचसीएफ का मान छोटा आता है लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या है। अब ये 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। इसका तीसरा तरीका शॉर्ट रूप में अगर आप देखना चाहो तो देखो दोनों को साथ में लिखो 336 और 54 का, और दोनों का साथ में भाग दीजिए आप। पहले इसमें 2 का भाग दोगे, इसमें जाएगा 168 बार, इसमें जाएगा 27 बार। फिर जैसे इसमें 2 का भाग दोगे ये आएगा आपका
84 और इसमें जाएगा नहीं 27, फिर 2 का दोगे 42, 27 में जाएगा नहीं, फिर 2 का दोगे 21, 27 में जाएगा नहीं, फिर 3 का दोगे देखो 21 में भी चला गया और 27 में भी चला गया, फिर 3 का दोगे 7 में जाएगा नहीं, 9 में जाएगा 3 बार, फिर 3 का दोगे 7 में जाएगा नहीं और 3 में जाएगा एक बार, लास्ट में 7 का और नीचे क्या बचा। अब ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें दोनों में भाग गया, उनको तो गुणा कर दो। जैसे देखो सबसे पहले ये 2 है, इसका दोनों में भाग गया है, देखो दोनों आती हुई कि नहीं, इसका मतलब एक तो ये संख्या और उसके बाद 2 का देखो इसमें नहीं गया तो ये तो होगा नहीं, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर 3 है, 3 का दोनों में भाग जा रहा है, 21 में गया 7 और 27 में, इसका मतलब 2 ऐसी संख्याएं थी जिनका दोनों में भाग गया है, तो वो उसका उत्तर हो गया 2 और 3, यानी गुणा किया तो कितना आया, ये इसका एलसीएम भी तो है। और उसके बाद में ये तरीका अपना सकते हो, दोनों के गुणा करके भाग दे सकते हो, या फिर एलसीएम अगर आपको ज्ञात करना है तो इनको सीधा गुणा कर दो। एलसीएम का मतलब है सीधा गुणा कर दो सबको, 2 को इस 2 को इनको गुणा करोगे ना तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, तो इनको गुणा करोगे तो आएगा 3000। तो इसमें 3 प्रकार से प्रश्न करवाए हैं आपको, जिसमें अब देखिए इसमें अगर एलसीएम इसका इस प्रकार से करना चाहो तो इन सभी गुणनखंड आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 7 भी आएगा, लेकिन इसमें उच्चतम घात आएगी, इसमें निम्नतम और उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, जबकि एलसीएम में सभी गुणनखंड आएंगे और उनकी उच्चतम घात आएगी। देखो इन दोनों में से उच्चतम कौन सी है, 3 की उच्चतम कौन सी है और 7 की उच्चतम, एक इनको गुणा करोगे तो आएगा 3024। देखो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, 1, 2 और 3, और शायद ये प्रश्न 2 प्रश्न आ रहे हैं, एक नंबर का प्रश्न आ रहा है और एक बाद में अलग सी सेक्शन में बी सेक्शन में आ रहा है, तो दोनों में आपको इनको विशेष ध्यान में रखना है। तीनों में से जो भी आपको मतलब अच्छा लगे, ये तो लास्ट का काम है, अगर ये तो कहीं नहीं आ रहा है तो आपको इनको करना है, क्योंकि आपको उत्तर का कंफर्म इससे पता लग जाता है, बस आप गुणनखंड करो इनको, बाजे गुणनखंड करना सीखो ऐसी। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम हुआ। इसके बाद हम एक आता है कि दशमलव प्रसार का प्रश्न, वो आ रहा है बार बार। तो देखो दशमलव प्रसार की बात करें तो मान लो मैं एक द्विघात समीकरण ले रहा हूं, बहुपद ले रहा हूं, अक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसके आपको कहा जा रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए और फिर उन शून्यकों के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए, और या फिर इसके शून्य दिए हुए होते हैं, दोनों शून्यकों का जोड़ दिया हुआ होता है और गुणनफल दिया हुआ होता है, फिर आपको कहा जाता है कि इनके ज्ञात कीजिए मान। तो हमें क्या करना है, इनके सबसे पहले इनका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको ऐसे 2 टुकड़े करने होंगे इसके बीच के, जिनका जोड़ तो आ जाए माइनस का 2x और गुणा आ जाए माइनस का 8। बताइए आपको क्या कौन से टुकड़े होंगे ऐसे? 4 और 2 होंगे, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा तो 2 आता है, और 4 और 2 को गुणा किया तो कितना आता है। लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर ऐसे 2 टुकड़े होंगे, एक माइनस का होगा और एक, और यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा वो बड़े वाला पार्ट का होगा। तो देखो 4 है उसको तो लिखेंगे माइनस में, और 2 है उसको लिखेंगे प्लस में, और ये क्या आया माइनस का। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? अक्स कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बचा और यहाँ पर क्या बचा? यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? देखो ये अंदर वाला कोष्टक के जो भी बचता है ना, ये समान बचना चाहिए दोनों में। इस माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, अक्स है तो अक्स, 4 है तो 4। इसके 2 टुकड़े हुए, एक अक्स -4 और एक अक्स +2, यानी अक्स -4 बराबर 0 और अक्स +2 बराबर 0। अक्स बराबर 4 और अक्स बराबर माइनस का, ये 2 शून्य हैं आपके पास, एक 4 और एक माइनस का 2। अब देखो आपको इसमें कहा गया है कि सत्यता की जांच कीजिए आप, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच करने के लिए अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a के बराबर आ रहा है तब तो सही है,
और अल्फा बीटा बराबर आ रहा है c बटा a, तब भी सही है। तो देखो यहाँ पर ये रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का। यहाँ पर a का मान, इसका गुणांक 1 है, b का मान यहाँ पर माइनस का 2 है और c का मान माइनस का, यहाँ पर रखो, देखो अल्फा का मान आया 4 प्लस बीटा का मान आया माइनस का 2 और माइनस b का मान है माइनस का 2। देखो ये सूत्र का है और ये माइनस का 2 अलग है और a का मान कितना है 1। देखो 4 प्लस माइनस माइनस, यानी 4 माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 बराबर, इसका मतलब अपना शून्य है वो क्या है, सही है। दूसरा देखो अल्फा बीटा बराबर होता है c बटा, यानी 4 को गुणा करो माइनस के 2 से और c का मान यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का, 4 को माइनस 2 से गुणा किया माइनस 8 माइनस 8। ये तो सीधी बात हुई। अब इसी का जस्ट ही उल्टा दे देता है कि शून्यों का योग है वो तो है 2 और गुणनफल है वो है माइनस का 8। आपको बताना है द्विघात बहुपद बताना। द्विघात बहुपद बताने के लिए देखो एक तो सीधा सूत्र होता है अक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू अक्स प्लस शून्य का गुणनफल। तो देखो अक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग कितना है 2 इंटू अक्स प्लस शून्य का गुणनफल माइनस का 8। अक्स स्क्वायर देखो माइनस का 2 अक्स और प्लस माइनस क्या हुआ माइनस का 8 बराबर 0। ये समीकरण सेम की सेम, ये वापस यही तो रिपीट हो रही है ना। यानी इससे आपको शून्य पूछ ले, शून्य को के संबंधों की जांच पूछ ले और शून्य को का योग और गुणनफल दे देकर आपको कहे कि ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से निकाला जाता है। इनको आप ए और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दे रखा है 2 और अल्फा बीटा बराबर दे रखा है आपको माइनस का। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का b बटा a बराबर 2 बटा 1। अल्फा बीटा बराबर होता है c बटा a बराबर माइनस का। इन दोनों से तुलना करो, देखो हर बराबर है कि नहीं, a बराबर 1 और a बराबर, इसका मतलब a का मान तो 1 और माइनस b बराबर 2 है, इसलिए b बराबर माइनस का 2 और c बराबर माइनस का। ये इस रूप में रख दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में, जहां a का मान तो 1 अक्स स्क्वायर, b का मान माइनस का 2 अक्स और c का मान माइनस का 8 बराबर 0। ये किसी भी प्रकार से अगर इस प्रकार के प्रश्न को आपको पूछे तो इनका आप कोई भी हालत में इसको गलत नहीं करना है, चाहे किसी भी कंडीशन में लगाए। अगर योग देते गुणनफल देते तो बहुपद याद करके दिखाओ, और अगर बहुपद दे रखा है शून्य की पूछता है सत्यता की ज्ञात करने की, तो इस प्रकार से निकालना। इसके बाद देखिए आपको एक आता है दशमलव प्रसार शांत और अशांत का। दशमलव प्रसार शांत का मतलब होता है कि वह नीचे संख्या जिसका भाग देते हैं, तो चाहे दशमलव के बाद में ही जाओ लेकिन वो भाग जाना चाहिए पूरा का पूरा। और जैसे आप मान लो 20 में 6 का भाग देते हो, देते ही जाओ, जाता है क्या कभी, इसका मतलब उसका प्रसार क्या है अशांत है। और एक जैसे मान लो आप 2 का 9 में भाग देते हो, 4.5 आता है, मतलब दशमलव के बाद में भी गया है लेकिन वो शांत हुआ है। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 17/8। अब इसके हर का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो इसको देखेंगे किसी संख्या से कट रही है कि नहीं, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो कोई नहीं, इसका हम गुणनखंड करेंगे। नीचे 8 का गुणनखंड किया 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 17/2 की घात कितनी 3। यानी चाहे हर में नीचे 2 की घात आओ, चाहे 5 की घात आओ, चाहे 2 और 5 साथ में आओ, वो प्रसार शांत होगा। अगर शांत तक ही पूछा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कहे कि इसका हमें तो करके दिखाओ कि ये प्रसार दशमलव प्रसार लिखिए इसका, तो देखिए हमें इसको ये नहीं है कि ये तो 17 में 8 का तो भाग देकर आप देख लोगे दे लोगे, लेकिन अगर बड़ी संख्या आ गई तो फिर भाग नहीं जाता है उसका। उसके लिए हमें देखो एक तरीका अपनाना पड़ता है। ये 2 की घात 3 है, इसका ऊपर नीचे इसको 10 की घात बनानी है,
और 10 की घात बनाने के लिए 5 की घात से गुणा किया जाता है, और 5 की घात नीचे 2 की घात 3 है तो ऊपर नीचे भी 5 की घात 3 से क्या किया जाता है, गुणा। तो देखो 17 गुणा 5 की घात 3 का मतलब 125, और 125 और नीचे इस 2 और 5 को गुणा किया, कितना आया 10, और 10 की घात कितनी 3। 17 को 5 125 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 17 5 85, और 34 और 8 42, और 17 और 4 21, 2125 बटा 1000, और यानी 3 अंकों के पहले दशमलव लगा दो, 5 2 1, यानी इसका भाग जाएगा वो क्या आएगा 2.125। यही प्रश्न ऐसा आ जाए कि मतलब 51/8 आ जाए तो भी वही होगा क्योंकि नीचे है, लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि 17/24 आ गया, 17 बटा क्या आ गया 24, तो 17 बटा इसका गुणनखंड करोगे तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात क्या आ गई, देखो 3 का ऊपर नीचे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, इसका मतलब 2 के अलावा गुणनखंड आ गया, तो ये प्रसार है वो अशांत है। क्या है, अशांत है। अगर ऐसा आ गया कि 51/24 आ गई तीसरी कंडीशन, तो देखो अब 51 बटा इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात, लेकिन अब देखो 3 से है वो ये कट रहा है पहले और लास्ट में यही बच जाता है 2 की घात 3, तो इसका प्रसार है वही प्रसार आता है शांत 2.125, इसका प्रसार बन सकता है और ये शांत भी है। कटना भी जरूरी है, अगर कटता है तो कटता है, और नीचे अगर संख्या अलग गुणनखंड है वो अगर ऊपर से कट रहा है तो इसका मतलब वो प्रसार शांत है। बचना चाहिए नीचे आखिर में 2 या 5 या दोनों। ये दशमलव प्रसार की बात है। अगर आपको सीधा पूछे शांत या अशांत तो वैसे बताना है, इसको देखकर बता सकते हो। यहां से अगर लिखने की बात करें तो इस नीचे वाले को 10 की घात बनाओ,